मुझे प्यार का लेक्चर देती हो और फिर बेजुबान जानवर को चोट पहुंचाती हो। चोट लग गई उसे, पर कैसे? तुम वैसे एक बात बताओ, तुम हो क्या? वैसे कहाँ गायब हो जाते हो तुम बार बार मेरी जान बचाने के बाद? थैंक यू तक बोलने का मौका नहीं और बस गायब। वैसे बार बार गायब होने की टेक्निक सीखी कहाँ से तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि भाव तक नहीं दे रहे हो मुझे। अब जान बचाई है तो नाम भी बता दो अपना। अरे अरे सुनो तो, कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना, पहले मैं बता देती हूँ। मेरा नाम। ये लड़की, मुझे तुम्हें या तुम्हारे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। अरे अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। वैसे दिल से तुम उतने सख्त नहीं लगते जितना तुम मेरे सामने दिखा रहे हो। ये कड़वाहट ना सिर्फ तुम्हारी बातों में है, मन में नहीं। वरना उस दिन क्यों बचाया होता तुमने मुझे? और वो भी तब जब तुम मुझे जानते तक नहीं हो। अब हाँ मुझे पता है यहाँ पे बाहर के लोगों का आना जाना मना है, पर तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी लाइफ में कितनी उथल पुथल चल रही है। और तुमने देखा नहीं उस दिन गुंडे कैसे मेरी जान के पीछे नहा धोकर पड़े थे। अब ऐसे भी गुंडों से बचना है तो घर में बैठो, दरवाजा बंद करके। यहाँ वहां घूमना बंद करो। घर? दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा तो मेरे घर पे बैठा है। जाओ यहां से, प्लीज लीव। नंदू, उठ जा बेटा। सोने दे माँ। और कितना सोएगी तू? जा जाके बाहर से फूल ले आ। माँ सुबह सुबह परेशान मत कर। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। नाखून, मुर्दा नाखून से जीते जागते इंसान को डराने की कोशिश हो रही है तारा बहू। गलत बात है, बहुत गलत बात है।
और तुझे कैसे पता उस दिन वहां क्या हुआ था? बता। और ये मुझे नाखून कहां से आ गए? ट्रिंग ट्रिंग। कपड़े बदल लेने से असलियत नहीं बदल जाती। कभी फोन, कभी चिट्ठी, कभी चिट्ठी, कभी फोन। लगता है तेरा मुझसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। होगी हमारी आखिरी मुलाकात इतनी हसीन होगी कि मरने के बाद भी तू मुझे भूला नहीं पाएगी। पिएगी गोरी विष का प्याला, बुझेगी मोरे मन की ज्वाला, बुझेगी मोरे मन की ज्वाला। कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता फहीम मियाँ। उन्हें घर पे बुला के तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा तो आपको शुरू से ही पसंद है बहू बेगम। Yeah, actually that'll be fun ना पापा? हाँ बेटा, बेटा ये परंपरा हमारे खानदान में बरसों से चली आ रही है। जब भी कोई नई बहू घर में आती है ना, तो किन्नर इसी तरीके से घर में आते हैं और उन्हें बधाइयाँ देते हैं और बधाइयाँ लेते हैं। आपको उनका स्वागत करना है तो शौक से कीजिए, लेकिन हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज हमें उन्हें एंटरटेन करने के लिए मत कहिएगा बस। Come on मॉम, अब हमेशा से गुस्से के मूड में क्यों रहती है? कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, का मूड ही सही नहीं रहता। What's wrong with you? शट अप वसु, बड़ों से कैसे बात की जाती है? भूल गई हो तुम? मैनर्स नाम की कोई चीज है या नहीं? हम तुम्हारी मॉम हैं, तुम्हारी फ्रेंड नहीं। निर्मला, बच्चे पे गुस्सा करने का क्या मतलब है? और काश कि तुम ये समझ पाते कि बच्चों के साथ दोस्ती का बर्ताव करने से उनमें क्या फर्क पड़ता है। एकदम सही फरमाया हुजूर ने। बच्चे अगर दोस्त हों तो उनको करीब से जानने का मौका मिलता है। और बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटने का मजा ही कुछ और है। फहीम चाचा, डैड, आप लोग गलत घर की बेल बजा रहे हैं। मॉम और मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी मॉम ही नहीं। इनफ इज इनफ। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो लोग हमारे घर पे ना आए। इतनी छोटी सी बात को लेके आप सब हमारे पीछे ही पड़ गए। ओके, आने दो उन्हें। एंड वसु, यू आगे से बोलने से पहले ध्यान रखो क्या बोल रही हो और किसके सामने बोल रही हो। ये रहे 5000 रुपीज, तुम्हारे इस महीने का पॉकेट मनी। बस इतने से पूरे महीने के लिए? ठाकुर साहब, किन्नर आ गए हैं। हम तैयार हैं, चलिए। चलिए। मेरा दुपट्टा? कोई इतना भी गिर सकता है? अब तो मैं उस लोहे की दुकान से बिल्कुल नहीं डरने वाली। सबके सामने ना सही, पर अकेले में तो मैं पक्का उसे सुनाने वाली हूं। कहीं आ तो नहीं गया वो? कौन? हम हैं बहू रानी, दरवाजा खोलिए। फहीम चाचा,
जी फहीम चाचा, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। अरे सब खैरियत तो है, इतनी देर लगा दी। हाँ फहीम चाचा, वो बस मैं अच्छा अच्छा, नीचे हुजूर ने बुलाया है, किन्नर लोग आए हैं बधाई देने। क्या? ये क्या तमाशा लगा रखा है? इन्हें पैसे दीजिए और दफा करिए यहाँ से। निर्मला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उनकी बधाई जीवन में दुआ में बदल जाती है। उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। और फिर ये लोग हमारी खुशियों को और बढ़ाने आए हैं, दुआएं देने आए हैं। ताईजा, भगाइए इन लोगों को यहाँ से। मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली है घर पे। उनके आने से पहले ये सब तमाशा ओवर हो जाना चाहिए। जी बोला नहीं। हाय हाय ठाकुर साहब, जिसकी बलाई लेने आए वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे हाँ हाँ, हम भी तो देखे कौन सा हीरा चुन के लाए ठाकुर साहब अपने खानदान की बहू बनाने के लिए। अब वो देखिए, खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई, खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। आओ सब हिलमिल गोरी, आओ सब हिलमिल गोरी, खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। खुशियों की आओ सब हिलमिल गोरी, आओ हिलमिल गोरी, आओ सब हिलमिल गोरी, लेना आशीष गोरी, आना चाहिए था। तू चिड़िया मैं शिकार कब से थी तलाश। आज तेरी जिंदगी का और मेरी तलाश का आखिरी दिन। मंदिर में नहीं आना चाहिए था। हाय अल्लाह, अरे क्या हुआ ये? तारा, हाय अल्लाह। बेटा आंखें खोलो। तारा भाऊ, आय हाय, ये तो बेहोश हो गई बेचारी। कलावती पागलपन का दूसरा नाम है। आपकी छुट्टी ना कर दी ना बहुरा ने, तो लानत है कलावती के हुनर पर। और सिर्फ आप ही नहीं, कोई और भी है जो जाएगा इस घर से। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भाईजान, भाई मैं इनके कमरे तक ले जाइए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब को
तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी लाइफ में कितनी उथल पुथल चल रही है। और तुमने देखा नहीं उस दिन गुंडे कैसे मेरी जान के पीछे नहा धोकर पड़े थे। ये लड़की कौन है? बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? क्यों? केमिकल की बॉटल कहां गई? ये इसे खुला किसने छोड़ा है? किसी ने छेड़छाड़ जरूर किए हैं। कौन आ सकता है यहां? पुराने जख्मों को भूल गए कि झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन गई है। तारा ने उस दिन को भूली है और ना ही उन जख्मों को। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ जरूर करना पड़ेगा। बेटा, अब कैसा लग रहा है? घबराने वाली कोई बात नहीं है ठाकुर साहब। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1-8 घंटे में नॉर्मल फील करने लगेंगी। फहीमिया, इन्हें बाहर तक छोड़ दीजिए। स्ट्रेस क्या है ये तारा? आपको कोई परेशानी है जो आप अपने बाबा से छुपा रहे? नहीं बाबा, आपके होते हुए तारा को किसी तरह की परेशानी या, और वो क्या बोला आपने? हाँ, स्ट्रेस पे स्ट्रेस हो सकता है क्या? अब हम चलते हैं। आप आराम कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम मंदिर से वापस क्यों आए, वो भी बिना पूजा किए। कौन है ये अनजान मसीहा जो हर बार तेरी लाइफ लाइन बनके तेरी लाइफ की कड़ी को टूटने से बचाता है? एक तरफ तेरे खुद का पति है जो तेरी जान के पीछे नहा धोकर पड़ा है, और दूसरी तरफ ये अजनबी जो एक नहीं पूरे 3-3 बार तुझे मौत के मुंह में गिरने से बचाया। सुन तो रहा हूँ, अब क्या दीवार पर लिख कर दूं? आपसे ना तो बात करना ही बेकार है। ये आवाजें कैसी आ रही है? ऐसे लग रहा है कि कोई किसी से झगड़ा करके घर से भागा हो। तारा बच्चू, इस घर में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो तेरी आंखों से मीलों दूर है।
तूने कलावती के अतीत में झांकने की हिमाकत की तारा। एक एक बूंद दर्द का हिसाब, एक एक बूंद जहर से चुकाएगी कलावती। नील गगन में खो जाएगी, काल की निंदिया सो जाएगी, झूमेगा ये मनमत वाला, कोरी पिएगी विष का प्याला।